हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से मैं लेकर आ गया हूँ एक नया धमाकेदार वीडियो जो कि दांत के बारे में है। दांत के बारे में आपको पूरा डिटेल में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दांत, टीथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दांत। दांत की स्टडी को यानी दांत के बारे में जो पढ़ता है, जो पढ़ाई होती है उसको कहते हैं ओडोंटोलॉजी। दांत हमारा बना किससे होता है? जो हमारा दांत होता है हार्ड टिश्यू से बना होता है, कठोर उत्तक कैल्शियम फॉस्फेट से हमारा दांत बना होता है। एक्सटर्नल पार्ट, दांत का जो बाहरी भाग होता है, दांत के बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? इनेमल। यहाँ पे आप देख सकते हैं दांत का जो बाहरी भाग है उसको हम इनेमल कहते हैं। और इनेमल जो है हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, यानी पूरे शरीर में कठोर, सबसे ज़्यादा कठोर पार्ट जो होता है वो इनेमल होता है। वो इनेमल कहाँ होता है? दांत के बाहरी भाग पर। इंटरनल पार्ट ऑफ द टीथ, जो दांत का अंदर का पार्ट होता है डेंटिन, उसको हम क्या कहते हैं? ये जो ब्लैक कलर से डार्क दिख रहा है इसको हम डेंटिन कहते हैं। दांत का बाहरी भाग इनेमल, दांत का अंदर का भाग डेंटिन। दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम कस्प कहते हैं और दांत के नीचे वाले हिस्से को रूट कहते हैं, जो कि धंसा होता है। ऊपर वाला हिस्सा कस्प, नीचे वाला हिस्सा रूट। दांत के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? इनेमल। दांत के अंदर का भाग जो होता है वो होता है डेंटिन। तो चलिए इतना तो आप जान गए। दांत हमारा कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। अब हम जानते हैं ह्यूमन टीथ के बारे में। ह्यूमन टीथ में पहले हम जान लेते हैं थेकोडोंट क्या होता है। थेकोडोंट हम उसे कहते हैं ऐसे दांत जो जबड़ों में धंसे होते हैं। टीथ एम्बेडेड इन अ जॉ सॉकेट, ऐसे दांत जो जबड़ों में धंसे होते हैं उन्हें हम थेकोडोंट कहते हैं। आपके भी जो दांत है वो जबड़े में धंसे हुए हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? थेकोडोंट। ऐसे दांत जो जबड़ों में धंसे होते हैं वो किन में होते हैं? मैमल्स में होते हैं, जितने भी स्तनधारी हैं उनमें होते हैं। और क्रोकोडाइल्स में भी जो दांत होते हैं क्रोकोडाइल्स के वो जबड़े में धंसे होते हैं। दूध के दांत, मिल्क टीथ, जब भी जो बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में जो ह्यूमन पैदा होता है उसका सबसे पहले क्या होता है? दूध के दांत आते हैं। तो मिल्क टीथ कितने होते हैं हमारे? 20। फिर जो मिल्क टीथ होता है वो टूटते जाता है, फिर परमानेंट टीथ आता है। यानी जो दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, फिर उसकी जगह पे परमानेंट टीथ आते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसे दांत जो 2 बार उत्पन्न हो, पहले मिल्क टीथ आया फिर परमानेंट टीथ आया, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डायफायोडांट। क्या कहते हैं? डायफायोडांट। ऐसे टीथ जो 2 बार आए उन्हें हम क्या कहते हैं? डायफायोडांट। फिर से पूरे लाइफ टाइम में आपसे कोई पूछेगा कि पूरे लाइफ टाइम में हमारे कितने दांत होते हैं, तो 20। एक बार तो 20 आए फिर 32, तो कितने हो गए? पूरे दांत हमारे 52। पूरे लाइफ टाइम में हमारे कितने दांत आते हैं? 52। यहाँ पे मैं लिखा हूँ हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास 4 तरह के दांत हों उन्हें हेट्रोडोंट कहते हैं। तो हेट्रोडोंट के बारे में हम अभी समझेंगे। अभी ये देख लेते हैं हमने क्या क्या समझा। टीथ की स्टडी को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। हमारा टीथ जो होता है हार्ड टिश्यू से बना होता है। टीथ के एक्सटर्नल पार्ट को हम इनेमल कहते हैं। टीथ के अंदर वाला पार्ट डेंटिन होता है। इनेमल जो होता है हमारे शरीर का हार्डेस्ट पार्ट होता है। थेकोडोंट हम किसे कहते हैं? थेकोडोंट ऐसे दांत जो जबड़ों में धंसे होते हैं उनको हम थेकोडोंट कहते हैं। ये मैमल्स और क्रोकोडाइल्स में होते हैं। डायफायोडांट हम उसे कहते हैं जो 2 बार दांत आते हैं, जैसे हमारे ह्यूमन में आता है मिल्क टीथ फिर परमानेंट टीथ। हेट्रोडोंट के बारे में हम जान लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में। फ्रेंड्स, तो हम जान लेते हैं हमारे ह्यूमन टीथ जो मानव के दांत होते हैं कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। पहला इंसिजर, फिर केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। यहाँ पे डायग्राम में देख लीजिए, इंसिजर होता है, केनाइन, फिर प्रीमोलर, लास्ट में मोलर होता है। इंसिजर, फिर केनाइन, फिर प्रीमोलर, लास्ट में मोलर। तो हम धीरे धीरे करके एक एक करके सारे दांतों के बारे में जान लेते हैं। पहला जो हमारा होता है इंसिजर, आगे के दांत होते हैं इंसिजर। ये इनको हम हिंदी में कहते हैं कृंतक। इनको नोज टीथ के नाम से भी जानते हैं। नोज टीथ इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो चारों दांत होते हैं इंसिजर हमारे ऊपर साइड 4 होते हैं, नीचे साइड 4 होते हैं। तो ये चारों जो होते हैं ये नाक के ठीक सामने होते हैं, चारों नाक के सामने होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? नोज टीथ कहते हैं।
इनका काम क्या होता है? कटिंग का काम होता है, काटने का। जो भी हम फूड मटेरियल लेते हैं, जो भी भोजन लेते हैं, तो पहले जो काटने का काम जो होता है, हम पहले इंसीजर से ही काटते हैं। आगे वाले दांत को आगे वाले दांत से काटते हैं। कोई भी चीज़ ऐसे है तो सबसे पहले आप मुंह में डालेंगे तो इंसीजर से ही, आगे वाले दांत से ही आप उसको काटते हैं। तो इंसीजर का काम क्या होगा? काटने का। ये कितने होते हैं? हमारे पास 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। ये एक साइड का दांत है ऊपर का, तो 1 2 3 4, ये 4 दांत होते हैं हमारे माउथ में। इनका काम काटने का। दूसरा है केनाइन। केनाइन को हिंदी में कहते हैं रत्नक। इसको आई टीथ भी कहते हैं। आई टीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि आँखों के ठीक सामने होते हैं। ये दांत जो होते हैं नुकीले होते हैं। ये दांत कैसे होते हैं? थोड़ा नुकीले होते हैं, जैसे कि मूवी में दिखाता है चुड़ैलों का जो दांत होता है। ऐसे तो नॉर्मल वो ठीक ठाक रहेंगे, जब अपना ओरिजिनल भेष में आएंगे तब उनका दोनों दांत निकलता है। वो कौन सा दांत होता है? केनाइन दांत होता है, केनाइन टीथ होता है। केनाइन टीथ का काम क्या होता है? टीयरिंग का। यानी कोई भी ऐसा फूड जिसको फाड़ना हो तो हम किससे फाड़ते हैं? केनाइन वाले टीथ से फाड़ते हैं। हाईली डेवलप ये जो होता है, ये कार्निवोरस मांसाहारी जानवर में केनाइन रत्नक वाला जो दांत होता है, केनाइन टीथ, ये ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि उनका काम ही होता है फाड़ चिड़ी के खाने का। जैसे जो लायन हो गया, कुत्तों में ज़्यादातर कुत्तों का दांत में यही दिख जाता है केनाइन टीथ। उनका काम क्या होता है? फाड़ कर किसी भी चीज़ को खाना है। ऐसे तो हम लोग गन्ना खाते हैं तो इसी से फंसा के खींचते हैं तो उसको फाड़ना पड़ता है। तो केनाइन का बेसिक काम क्या हो गया? फाड़ने का। और ये मांसाहारी जानवरों में ज़्यादा डेवलप होता है। ये 2 ऊपर होता है और 2 नीचे होता है। फिर आते हैं प्री मोलर। मोलर के पहले वाला दांत, सबसे लास्ट वाले के जो पहले आता है उसको हम प्री मोलर कहते हैं। प्री मोलर को हिंदी में कहते हैं अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक, इसको हम चिक टीथ के नाम से भी जानते हैं। जो प्री मोलर होता है ये गालों के सामने होता है, तो इसको चिक टीथ के नाम से भी जानते हैं। इनका काम क्या होता है? ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग, पीसने और चबाने का काम होता है। जो भी खाना हम खाते हैं तो प्री मोलर से ही हम उसको चबाते हैं और पीसते हैं। और कुछ भी खाना हम जब खाते हैं तो उसको पीसना रहता है या चबाना रहता है, तो हम किससे पीसते हैं और चबाते हैं? प्री मोलर से। ये प्री मोलर जो होता है, प्री मोलर, ये बच्चों में अब्सेंट रहता है। यानी बच्चों में प्री मोलर वाला दांत होता ही नहीं है। छोटे बच्चे जो होते हैं जब वो हंसते हैं तो आगे का दांत होता है, फिर बीच में गायब रहता है, फिर पीछे वाला दांत होता है। ये आगे का दांत होगा, बीच में गायब रहेगा, और पीछे का दांत होगा, जिससे उनके फेस पे क्यूटनेस आ जाता है। तो बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है। प्रीमोलर का काम क्या होता है? पीसना और चबाना। ये कितने होते हैं? प्रीमोलर क्या 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे। इनकी संख्या कितनी हो गई? 8। मोलर टीथ देख लेते हैं। मोलर टीथ को विजडम टीथ भी कहते हैं। मोलर टीथ को विजडम टीथ भी कहते हैं। मोलर टीथ को विजडम टीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे कहा जाता है जब बच्चा होशियार हो जाता है, जब उसकी बुद्धि आने लगती है, तभी ये दांत निकलते हैं। इसको अक्ल के दांत भी कहते हैं। इनका भी काम प्री मोलर के जैसे होता है। इनका भी काम पीसना और चबाना। जो भी फूड मटेरियल जाता है हम प्री मोलर और मोलर से उसको चबाते हैं या पीसते हैं। मोलर का भी, मोलर के 3, एक साइड का 3 होता है, तो 3 में से इसका तीसरा दांत बच्चों में नहीं होता है। थर्ड मोलर अब्सेंट इन चाइल्ड, यानी ये जो मोलर का तीसरा वाला दांत है ये बच्चों में अब्सेंट होता है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? इंसीजर आगे वाले दांत होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। इनको नोज टीथ कहते हैं। ये नाक के सामने होते हैं। केनाइन टीथ, केनाइन टीथ को आई टीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये ठीक आँखों के सामने होते हैं। इनका जो ऊपरी पार्ट होता है वो नुकीला होता है, शार्प होता है, और इनका काम क्या होता है? फाड़ने का काम होता है। केनाइन टीथ जो होते हैं ये मांसाहारी जानवर में ज़्यादा डेवलप होता है। ये 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे। प्रीमोलर, इसको चिक टीथ भी कहते हैं। इनका काम पीसना और चबाना होता है। ये प्रीमोलर टीथ जो होते हैं ये बच्चों में अब्सेंट होते हैं, यानी बच्चों में होते ही नहीं है प्रीमोलर। मोलर को अक्ल के दांत भी कहते हैं, क्योंकि ये जब बच्चा होशियार हो जाता है तब ये दांत निकलते हैं। इनका भी काम पीसना और चबाना होता है।
मोलर का तीसरा वाला दांत बच्चों में नहीं होता है। अब हम देखेंगे डेंटल फार्मूला। पहले देखेंगे मानव का डेंटल फार्मूला, फिर बच्चों का। तो आइए हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम दांत के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज और ले लेते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दांत आना कब से स्टार्ट होता है। तो आपको इस वीडियो में पता चल गया कि जब बच्चा पैदा होता है 6 से 8 महीने के बीच में, 6 से 8 महीने के बीच में बच्चे का दांत आना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे पहले कौन सा दांत आता है? आगे वाला। ये तो आप अपने घर में देखते ही होंगे, बच्चे का सबसे पहले कौन सा दांत आता है? आगे वाले दांत आते हैं, जिनको हम इंसीजर कहते हैं। सबसे पहले आगे वाले दांत आते हैं, जिनको हम इंसीजर कहते हैं। कितने महीने के बाद आते हैं? 6 से 8 महीने के बीच में बच्चों के दांत आना स्टार्ट हो जाता है, जिनको हम इंसीजर कहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मिल्क टीथ की। मिल्क टीथ कितने होते हैं? दूध के दांत 20 होते हैं। दूध के दांत 6 से 12 साल के तक ही रहते हैं। 12 साल के बाद जो दूध के दांत होते हैं वो टूटने लगते हैं और उनकी जगह पे परमानेंट टीथ आने लगते हैं। 12 से 21 के बाद, 12 से 21 के बीच में 28 दांत हमारे हो जाते हैं। 12 से 21 के बीच में, अभी पूरा 32 नहीं हुआ रहता है, 12 से 21 के बीच में क्या होता है? 28 दांत हमारे होते हैं। फिर 21 के 24, 21 साल से लेकर 24 साल के बीच में हमारे 4 दांत और हो जाते हैं। फिर टोटल हमारे परमानेंट टीथ कितने हो जाते हैं? 32। एक बार फिर से आप देखिए, दूध के दांत कितने होते हैं? 20। कब? 6 से 12 साल तक दूध के दांत रहते हैं, 12 साल के बाद टूटने लगते हैं। फिर 12 से 21 साल तक हमारे 28 दांत होते हैं। 21 से 24 साल के बीच में हमारे 4 दांत और आ जाते हैं, जिनके बाद हमारा परमानेंट टीथ कितना हो जाता है? 32। तो अब हम देखेंगे डेंटल फार्मूला। तो हम डेंटल फार्मूला देख लेते हैं। डेंटल फार्मूला निकालने से पहले क्या किया जाता है? जो किसी ऊपर का दांत लीजिए या नीचे का दांत लीजिए, उसका आधा कर दिया जाता है। तो हम ये कोई भी दांत हो, ऊपर का या नीचे का, इसका बीच में से आधा कर देते हैं। उसके बाद से काउंट किया जाता है, बीच से आधा करके इसको काउंट किया जाता है। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो सबसे पहले हम अडल्ट ह्यूमन का देख लेते हैं। तो चलिए काउंट करते हैं। ऊपर का लिया, बीच में से आधा किया, तो इधर का दांत इंसीजर कितने हो गए हमारे? 1, 2 इंसीजर, तो 2 ऊपर का इंसीजर, 1 केनाइन, यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक। फिर यहाँ पे 1, 2 प्रीमोलर कितने हैं? 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और मोलर कितने हैं? 1, 2, 3 मोलर हैं, तो मोलर भी 3। ये ऊपर के एक साइड के ऊपर के दांत हो गए, तो नीचे भी उतना ही होगा, 2, 1, 2, 3, यानी 21, 23। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो ऊपर कितने हो गए? 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8 एक साइड के, तो दोनों साइड के मिलाएंगे तो 8, 8 और 16, 16 ऊपर के, 16 नीचे के, तो टोटल टीथ कितने हो जाएंगे? 32। ये हो गया डेंटल फार्मूला ऑफ अडल्ट ह्यूमन। ये मानव का डेंटल फार्मूला हो गया। तो अब हम देख लेते हैं बच्चों का डेंटल फार्मूला। बच्चों में इंसीजर 2 होते हैं, ये तो आपको पता ही है, इंसीजर 2, केनाइन 1। और इससे पहले मैं बता दिया हूँ आपको, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते हैं, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते हैं। तो प्रीमोलर नहीं होते तो क्या हो जाएगा? 0। और मोलर होते हैं, लेकिन मोलर का तीसरा मोलर नहीं होता है, थर्ड मोलर इज अब्सेंट इन अ चाइल्ड। तो यहाँ पे कितने मोलर हो गए? 2 इंसीजर ऊपर, 1 केनाइन। प्रीमोलर नहीं होते हैं, मोलर होते हैं, लेकिन मोलर का तीसरा नहीं होता है, 2 ही होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों का दांत। बच्चे जब हंसते हैं तो उनका आगे का दांत दिखाई देता है, फिर बीच में गायब रहता है, पीछे वाला होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितने हो गए? 2 मोलर होते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 इंसीजर, 1 केनाइन, प्रीमोलर गायब, 2 मोलर, मोलर तीसरा नहीं होता है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ चाइल्ड बिलो 18 ईयर। जब बच्चा 18 साल का रहता है तो उसके पास 28 दांत होते हैं। तो 28 दांत के डेंटल फार्मूला कैसे निकलेंगे? 2 इंसीजर होता है, 1 केनाइन होता है, 2 प्रीमोलर
और 2 मोलर। तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो कितना हो गया 2 1 3 4 3 7, 7 एक साइड 7 एक साइड, तो ऊपर कितने हो गए 14, 14 नीचे, तो टोटल दांत कितने हो गए 28, 28 टीथ। इसमें कितने टीथ हो गए 2 1 3 3 2 5, 5 एक साइड का, दोनों साइड के मिला के 10, 10 ऊपर 10 नीचे, कितने हो गए 20। दूध के दांत कितने होते हैं 20। तो ये बच्चों का डेंटल फार्मूला हो गया। ये कितने, एक साइड के 8 होते हैं, तो दोनों साइड के 16, 16 ऊपर 16 नीचे, कितने हो गए 32। तो 32 दांत हो गया। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पूरा और अच्छे से याद करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियो मिलते रहे।